हेलो गाइस। ये जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है ये मैकेनिकल के क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई हो, एई हो, ठीक है, एसएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये मिक्स है, मतलब ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है, इसमें कोई स्पेशल किसी एक सब्जेक्ट के लिए वेरीफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The thermoelectric effect was first observed by, right answer is सीपैक इफेक्ट, ठीक है। जो फर्स्ट इफेक्ट जिसने ऑब्जर्व किया था उसका नाम था सीपैक। इसी इफेक्ट को सीपैक के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है, या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोला जाता है। इस इफेक्ट में क्या होता है, अगर दो डिसिमिलर मेटल को हम लेते हैं, ठीक है, अब उनके जो एंड्स हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एक एंड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और दूसरे का घटा देते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी को हम सीपैक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए हाई स्पीड डीजल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन। जो हाई स्पीड डीजल इंजन होता है वो किस पे ऑपरेट करते हैं, इसको ड्यूल इंजन भी या ड्यूल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज मिक्स्ड साइकिल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल की बात करें तो डीजल इंजन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल की बात करें तो ऑटो साइकिल यानी कि पेट्रोल इंजन पर। मिक्स्ड साइकिल जो होता है ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर किस पे करते हैं, हाई स्पीड डीजल इंजन या ड्यूल इंजन जिसे बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस की, द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस, किसने पूछा गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, तो वो क्या होती है, इन्फानाइट। कैसे, क्यू बराबर एम सी वी डी टी। अगर हमारा जो टेम्परेचर है आइसोथर्मल है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या जाएगा, ज़ीरो। सी बराबर क्यू अपॉन एम डी टी। जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, इन्फानाइट, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज थर्मल डिफ्यूसिविटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एक डायमेंशनल पैरामीटर नहीं, क्योंकि किसकी डायमेंशन क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं। यूज्ड ए मैथमेटिकल मॉडल रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टीज का ज़ीरो। चेंज एनी प्रॉपर्टी साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टीज का इज ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ वाटर टर्बाइन है इसमें तीन टाइप के, पैल्टन, फ्रांसिस और कैप्लन टर्बाइन, इनकी एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। अब इन पैल्टन टर्बाइन या फ्रांसिस टर्बाइन या जो कैप्लन टर्बाइन है, हमें क्या करना है, को इसकी एप्लीकेशन से मैच करना है। पैल्टन टर्बाइन की बात करें तो पैल्टन टर्बाइन का जो हेड होता है वो हाई होता है, फिर फ्रांसिस, फिर कैप्लन। फ्रांसिस टर्बाइन का हेड क्या होता है, मीडियम। कैप्लन का हेड भी क्या होता है, मीडियम होता है। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो उसका डिस्चार्ज पैल्टन का लो होता है, फ्रांसिस का मीडियम होता है और कैप्लन का क्या होता है, हाई होता है। इससे इसका जो हेड था कैप्लन का वो क्या था, लो था। तो फर्स्ट क्या पैल्टन है, पैल्टन में क्या है, हाई हेड और लो डिस्चार्ज, हाई हेड लो डिस्चार्ज फर्स्ट। सेकंड फ्रांसिस, मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज हो गया। कैप्लन टर्बाइन का लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, लो हेड हाई डिस्चार्ज। ऑप्शन इज 1, 3,
4. Correct answer is B. Next question is carburetor is a part of fuel supply system of a petrol engine. Correct answer is C. कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करके, यानी कि पेट्रोल को मिक्स करके कहाँ भेजता है, इंजन के अंदर भेजता है, इंजन सिलेंडर के अंदर। कार्बोरेटर किस में यूज़ होता है, एसआई में, स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ किया जाता है। वैसे तो कार्बोरेटर के साथ पंप यूज़ किया जाता है, लेकिन ये 4 व्हीलर के अंदर तो कार्बोरेटर के साथ पंप यूज़ किया जाता है, लेकिन 2 व्हीलर के अंदर ओनली कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कटिंग टूल बिट आर मेड बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेसेस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टंगस्टन कार्बाइड टूल बिट। किससे बने होते हैं, पाउडर मेटलर्जी के प्रोसेसेस, कार्बाइड टूल्स, तो कार्बाइड के होंगे या कैरामिक या फिर क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट की। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट ऑप्शन है अनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सेकेंड, डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट whether the system will or not undergo a change. C, does not enable to determine change in entropy. एंट्रोपी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट डी। ठीक है, जो चेंज और एंट्रोपी डिटरमाइन करता है वो बनता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, ये भी सही है। डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सिस्टम विल और नॉट अंडरगो चेंज, ये भी राइट है। एंट्रोपी को डिटरमाइन नहीं करता, ये भी सही है। ठीक है, तो जो और ऑप्शन है वो क्या है, डी, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन इज सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा है इसमें, बैबकॉक हो, विलकॉक्स पर्ल। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होता है, ट्यूब के अंदर वाटर होता है, सराउंडिंग फ्यूल गैसेस होती है। ठीक है, बाकी ये 3 टाइप के जो बॉयलर है ये क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द चार्ज सक्ड इन द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इन डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक में कौन सा चार्ज होता है, ओनली एयर। ठीक है, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल यानी कि पेट्रोल, और डीजल इंजन में ओनली एयर। नेक्स्ट, द कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क्स ऑन। जो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन है किस पे वर्क करता है, पेट्रोल साइकिल यानी कि रिवर्स्ड जूल साइकिल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग metal by a cutter which is rotated against the direction of travel of the workpiece is called up milling। अगर वर्कपीस की डायरेक्शन और व्हील की डायरेक्शन यानी कटर की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो क्या रहता है, डाउन मिलिंग। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट है, अपोजिट है, तो क्या कहलाएगा, अप मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Fourier law, the quantity of heat flow through a surface area and thickness is given by the relation। फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये करेक्ट रहेगा, क्यू बराबर के ए यानी कि माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, ये क्या फॉरियर लॉ इक्वेशन है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ ए नॉन फ्लो यानी कि क्लोज्ड प्रोसेस के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट करता है वर्क को और टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट करता है हीट को।
तो उसका करेक्ट आंसर इज वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर 1 से 2 इंटीग्रेशन PdV। तो प्रेशर और वॉल्यूम को क्या डिफाइन करता है? वर्क, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द ओवरऑल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए टर्बाइन इज गिवन बाय ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू hydraulic efficiency into mechanical efficiency. Next question, the height of chimney in a steam power plant is governed by drought to be produced. स्टीम पावर प्लांट के अंदर चिमनी की कितनी हाइट होती है, ये कैसे किससे गवर्न किया जाता है? ड्रॉट टू बी प्रोड्यूस, यानी कि इसमें जो उसका प्रेशर का डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, the compressor that increase the pressure of the air supply to the inlet port by drawing the power from crankshaft. तो कंप्रेसर हमारा क्रैंकशाफ्ट पे चल रहा है तो क्या क्या हो जाएगा? सुपरचार्जर। अगर इसकी जगह एग्जॉस्ट वॉल या एग्जॉस्ट गैसेज चलता है तो क्या होता है? टर्बोचार्जर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ मेटल। तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स किस में फॉर्म होती है? ब्रिटल मेटेरियल के अंदर। डक्टाइल के अंदर कौन सी होती है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ टर्बाइन दिए गए हैं। ठीक है। और क्या है? टर्बाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक टर्बाइन में इसमें क्या है? इसके टाइप्स ऑफ फ्लो, कैप्लन, फ्रांसिस और पेल्टन। जो पेल्टन व्हील होता है उसमें जो फ्लो होता है वो होता है टेंजेंशियल। ठीक है। फ्रांसिस के अंदर क्या होता है? इनवर्ट फ्लो होता है। ठीक है। कैप्लन के अंदर क्या होता है? ये दोनों क्या है? एक्सियल फ्लो होते हैं। अब इसके अंदर दो होते हैं, कैप्लन और प्रोपेलर। अब कैप्लन में जो टर्बाइन होते हैं वो क्या होता है? एडजस्टेबल होते हैं। इसमें क्या होता है? फिक्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रोपेलर के अंदर क्या होता है? जो हमारी जो वेंस होती है, ठीक है, वो क्या होती है? कि फिक्स्ड होती है। फर्स्ट ए का 3 ऑप्शन। बी फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है? इनवर्ट फ्लो रिएक्शन। कैप्लन टर्बाइन की बात करें तो क्या उसके जो ब्लेड होते हैं एडजस्टेबल होते हैं। पेल्टन व्हील की बात करें तो उसमें जो फ्लो होता है इम्पल्स टर्बाइन होता है पेल्टन टर्बाइन, तो क्या टेंजेंशियल फ्लो। करेक्ट आंसर इज 3 1 4 2। 3 1 ऑप्शन क्या है? 3 1 4 2। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन से गाइस। ठीक है। एंड थैंक यू